अब अपनी अगली अभिक्रिया देखते हैं, क्लीमेंस अभिक्रिया। तो देखो, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्लीमेंस अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, इन सब के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए इनके। तो ये बोला जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को, तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या हो गया, ये CH3CHO, मतलब लास्ट में क्या लगा हो, CHO। तो ये आपका क्या है, एसिटिक एल्डिहाइड या एसिटल एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम, या तो हम एल्डिहाइड ले लेंगे या तो कीटोन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक अमलगम किसकी उपस्थिति, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो अपने संगत हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे अपचयन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 4s। तो देखिए, जब हमने यहाँ पे अभिक्रिया करवाई, हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका CH3CHO प्लस 4H, ठीक है। अब ये किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, ये कर रहा है किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम और HCl, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये क्रिया करेगा तो इससे निकलेगा -H2O। अब यहाँ से H2O कैसे निकलेगा, अब आप देखो, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3CH3, मतलब ये किसका सूत्र है, एथेन का, ठीक है। अब यहाँ पे CH3CH3 बन गया। अब देखिए, एक CH3 तो ये हो गया, एक मिनट यहाँ पे देखिए, एक CH3 तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH। हमें CH3 बनाने के लिए 2 H और चाहिए, तो यहाँ पे 4 हैं, तो 2 कहाँ आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, इसमें 2H। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे, ठीक है, 2 यहाँ आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे, 2 ही बचे, 2 हाइड्रोजन और 1 क्या, ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पानी। तो मतलब ये क्रिया करके एथेन और क्या बना देता है, पानी। यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, क्लीमेंस अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम या HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये अपने हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है और क्या बनाता है, एल्केन, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, क्लीमेंस अभिक्रिया। हम अपनी अगली अभिक्रिया देखते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। तो देखो, विकार्बोक्सिलीकरण, अब आपको पता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह जरूर होगा। तो कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। इसके लिए प्रयुक्त अभिकर्मक गर्म सोडा लाइम, सोडा लाइम का सूत्र क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका बिना बुझा चूना, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोडा लाइम। तो अभिकर्मक गर्म सोडा लाइम है जो सिंगल बॉन्ड COOH समूह को CO2 के निष्कासन द्वारा सिंगल बॉन्ड H में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी दोस्तों, ये अभिक्रिया होगी सोडा लाइम की उपस्थिति में, ठीक है, NaOH और प्लस CaO, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए आपका RCOOH और यहाँ पे NaOH प्लस CaO, ठीक है। अब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये अभिक्रिया कुछ इस तरह से हो जाएगी, RCOOH, ठीक है। हम किसकी उपस्थिति में क्रिया करवा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया जो आपकी हो रही है वो हो रही है सोडा लाइम, मतलब यहाँ पे आपका NaOH और प्लस CaO, ठीक है। उपस्थिति में ये जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे किसका निष्कासन, ये बोल रहा है ना कि विकार्बोक्सिलीकरण, तो विकार्बोक्सिलीकरण में आपका क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से देखें, CH3 हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, COOH, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO, ठीक है। ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो अभिक्रिया करके ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इसके पास चला आएगा, तो बनेगा क्या, यहाँ पे CH4 प्लस, यहाँ पे निकलेगा क्या, CO2,
CO2, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब ये विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है तो अगर कहीं पे विकार्बोक्सिलीकरण आ रहा है मतलब वहां से आपका क्या निकलेगा, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, उससे निकलेगा CO2, ठीक है। तो विकार्बोक्सिलीकरण में CO2 निकलकर क्या बना देगा, एल्केन समूह या मेथेन या एथेन, जो भी आपने इसमें हाइड्रोकार्बन लिया है वो आपका समूह बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विकार्बोक्सिलीकरण। अब इसमें हम एक और अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एस्टरीकरण। देखो विकार्बोक्सिलीकरण, एस्टरीकरण, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो विकार्बोक्सिलीकरण है तो उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा, एस्टरीकरण है तो इसमें देखो एस्टर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज और, इसमें एस्टर का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ये एक क्रियात्मक समूह है जिसका सूत्र क्या होता है, RCOOR, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 या शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पे आपका क्या है, हमने क्या ले लिया, एसिटिक अम्ल, इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित है, के साथ सांद्र H2SO, कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल, एल्कोहल में हमने क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल, ठीक है। दोनों की अभिक्रिया करा दी, तो देखिए किसकी उपस्थिति में कराई, H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, एस्टर प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने क्या ले लिया, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3COOH एसिटिक अम्ल ले लिया, ठीक है। प्लस इसकी क्रिया किससे करवा दी, एथिल अल्कोहल से। हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल में क्या ले लिया, CH3। चलो दूसरा ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक तो एसिटिक अम्ल O ले लेते हैं, यहाँ पे CH3COH प्लस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको अपनी सहूलियत के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, HO और C2H5, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब ये क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में ये क्रिया कर रहा है, प्रेजेंस किसकी है, तो प्रेजेंस यहाँ पे किसकी है, सांद्र H2SO4, यहाँ पे आपका क्या है, सांद्र H2SO4, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में ये क्रिया करके जल का निष्कासन करेगा और क्या बनाएगा, एस्टर। तो जल यहाँ पे है, ये निष्कासित हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, देखो क्या क्या बचा, CH3CO और यहाँ पे आपका क्या बना, C2H5, यही बन रहा है ना, RCOOR, यही तो है आपका एस्टर, ठीक है, एस्टर। और प्लस क्या निकल जाएगा, पानी, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और किसकी, अल्कोहल की क्रिया हो गई, यानी हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिटिक अम्ल ले लिया और एथिल अल्कोहल ले लिया, दोनों ने आपस में क्रिया करी और क्या बना दिया, एस्टर बना दिया। और यही क्या कहलाता है दोस्तों, एस्टरीकरण, ठीक है। इनकी क्रिया द्वारा एस्टर का बनना आपका क्या हो जाएगा, एस्टरीकरण। और वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपको पता है कि यहाँ से अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये एथिल, और ये पूरा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटेट में। तो ये आपका एसीटेट और ये क्या हो गया, एथिल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथिल एसीटेट, ठीक है। वैसे आपका अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो ये एस्टर बन रहा है, लेकिन इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट।